हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसमें 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और उसको मैंने आप लोगों को कहा था कि हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों का जो है वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्लासेस आप लोगों की जो है वो साइंस सिलेबस की हो चुकी हैं। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी ओवरऑल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पे देख सकते हो। उसके अलावा साइकोलॉजी का ओवरऑल सारे का सारा सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो जेबीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो वैसे ही अब हम जो है वो साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये हमारी सेकंड क्लास है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पार्ट सेकंड मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है जो भी आपके पार्ट प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को और आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो देखिए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डेवलप्स फ्रॉम अ बड। यानी कि पौधे का कौन सा भाग है जो बड, बड का मतलब होता है जो कली होती है, उसके बाद जाके वो बड होता है ना पहले, उसके बाद जाके उसका कुछ और रूप बनता है, तो उससे विकसित होता है, ये बोला जा रहा है। तो देखो चार ऑप्शन है, रूट है, जड़ यानी कि ब्रांच यानी कि शाखा, फ्लावर यानी कि फूल, या फ्रूट यानी कि फल। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, उन्होंने देखा है कि बड होता है, बड के बाद फूल बन जाता है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, फूल करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाखा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि पौधों में जो बड वह भाग होता है जिससे नया विकास होता है ना, यानी कि कोई भी यहाँ पे बड है, इससे नई चीज उत्पन्न होगी, ये बोलते हैं हम। तो जो नॉर्मली अगर हम बात करें, नई शाखा जो है, जो न्यू ब्रांच होती है, आपके पास पत्तियां या फूल बनते हैं। लेकिन जब सामान्य रूप से पूछा जाता है कि कली से कौन सा भाग बनता है, तो डायरेक्ट हमारे पास जो नॉर्मली पूछा है, यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थिति नहीं दी है आपको। तो नॉर्मली जब भी बोला जाता है तो ब्रांच यानी कि शाखा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप अगर डायरेक्ट सर्च करोगे ना कहीं पे, तो आपको वहां पे मैक्सिमम टाइम पे फ्लावर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो ब्रांच है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तीन तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पत्तियां या फूल बनते हैं आमतौर पर, जो नई शाखा भी बनती है कली से, यानी कि जो बड होता है ना, यहाँ कली के बारे में बात कर रहे हैं। तो कली से आपके पास या तो नई शाखा बनती है, साथ में या तो हम जो है वो पत्तियों की बात करते हैं जिसमें लीव्स बनती हैं आपकी, है ना, या फिर आपके पास फूल बनता है यानी कि फ्लावर बनता है। तीन चीजें आपके पास जो है वो कली से बनती है। लेकिन जब नॉर्मली पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज बनती है, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट लिखा था, जड़ से विकसित होती है, कली से नहीं। ठीक है, जो यहाँ पे बात हो रही है, जो रूट है वो हम बात कर रहे हैं, रूट यानी कि जड़, वो जड़ से विकसित होती है। और यहाँ पे दूसरा ब्रांच मैंने बता दिया, जो बड से विकसित होती है। जो यहाँ पे फ्लावर या फूल है, वो विशेष प्रकार की जो फ्लावर बड होते हैं ना, फूल कली होती है, उनसे होती है, कुछ विशेष प्रकार की होती है, उनसे होती है ये वाली चीज। ठीक है, और फ्रूट जो है वो फूल के बाद हमारे पास क्या बनता है, पहले फूल बनेगा और फूल के बाद जाके वो क्या बनेगा, फ्रूट। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आम का एग्जाम्पल दिया था कि आम में अंकुर पड़ गया है, तो उसके बाद अब वो फूल बन गया है अभी, तो उसके बाद क्या लगेगा, उसमें फल बनेगा। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। जिसने जो है वो ध्यान से नहीं सुना होगा, वो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे विशेष प्रकार की अगर मैं बात करूँ फ्लावर बड की, तब हमारे पास जो है वो फूल होगा। लेकिन जब नॉर्मली पूछा है कि पौधे का कौन सा भाग आपका कली से विकसित होता है, तो आप वहां पे ब्रांच करोगे। आपकी ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, और जो फ्लावर हैं ये सभी वैसे आपके पास कली से विकसित होते हैं। अगर सारी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया होता तो आप वैसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी कवर किए हुए थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्लास में, द स्टेम ऑफ अ प्लांट जनरली ग्रोज इन विच डायरेक्शन। पौधे का तना जो है वो सामान्यतः किस दिशा में बढ़ता है। अब तने के बारे में बात करें, रूट है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो विकसित होती है, लेकिन जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ विकसित होगा ना, यानी कि अपवर्ड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन कैरेट? गाजर में अतिरिक्त भोजन किस भाग में संचित होता है? आपको कहाँ पर जो है वो स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड जो है वो देखने को मिलता है? तने में देखने को मिलता है, या फिर आपकी रूट्स है उसमें देखने को मिलता है, या लीव्स है, या फिर आपका फ्लावर है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में रूट। जो रूट होती है यानी कि जड़ें होती हैं उसमें एक्स्ट्रा फूड आपका जो है वो स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच प्लांट हैज अ प्रॉप रूट? अब प्रॉप रूट को और क्या कहेंगे? किस पौधे में सहारा देने वाली जड़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं? बनियान, बीट, मस्टर्ड, ग्राम। हिंदी में आप लोगों को सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो साथ में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो, एक हमने कहा था एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट भी आपकी सहायक रूट्स ही होती थी एक तरीके से। जैसे आपके पास एक स्टेम होता था, स्टेम से इधर उधर वाली जो रूट्स होती थी इनको हमने एडवेंशियस रूट कहा था। लेकिन यहाँ पे बोला है प्रॉप रूट, ठीक है। प्रॉप रूट यानी कि सहारा देने वाली जड़ें हैं ये। तो जैसे आपका बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, उसके साथ में इस तरीके की जो है जड़ें होती है, मूल आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रॉप रूट्स होती है आपके बनियान ट्री में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वीट का मैंने आपको बता दिया था, वीट में आपकी कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है। मस्टर्ड में टैप रूट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच प्लांट हैज ब्रीदिंग रूट? अब कौन सा प्लांट है जिसमें जो ब्रीदिंग रूट होती है, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जिसको हम और क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। हिंदी में मैं आपको इस तरीके से बता दूं, न्यू मेटोफर्स जो है वो बोला जा रहा है। फोर्स भी आप बोल सकते हो और फर्स भी बोल सकते हो, फोरस या फोर्स, ठीक है। या इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर आप र लगा सकते हो, न्यू मेटाफोर्स। तो न्यू मेटाफोर का मतलब होता है जहां पे ब्रीदिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो किस पौधे में श्वसन जड़ें पाई जाती है जो सांस लेने वाला होता है? मैंग्रोव है, आम है, नीम है, गुलाब है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो श्वसन जड़ें जिसमें पाई जाती है जो सांस लेने वाली हैं वो होगा आपकी मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इनमें ब्रीदिंग रूट्स पाई जाती है मैंग्रोव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच पार्ट ऑफ लीव कैरीज वाटर एंड फूड? पत्ती का कौन सा भाग है? हम बोलते हैं कि जो जड़ें हैं वो मिनरल्स को और वाटर को क्या करती है? अवशोषित करती है। जो स्टेम है वो खाने को और पानी को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है ना। तो यहाँ पे बोला है पत्ती का कौन सा भाग पानी और भोजन का परिवहन करता है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में जो वेन्स होती है। देखो यहाँ पे स्टेम तो दिया नहीं है, तो उनको हम शिराएं भी बोल सकते हैं, वेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो शिराएं होती हैं वो काम करती हैं आपके भोजन और पानी को ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का काम। अगर यहाँ पे स्टेम होता तो स्टेम करते, तो यहाँ पे जो शिराएं होती है इधर उधर को ट्री की उस पर लगी हुई, तो वो शिराओं का काम होता है, वेन्स का काम होता है, ठीक है। पिटियोल मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक पत्ती होती है, पत्ती का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको लेमिना बोलते हैं। जड़ तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन? फूल का कौन सा भाग है जो पोलन ग्रेन, जिसे परागकण कहा जाता है, परागकण बनाता है? ओवरी बनाता है, एंथर बनाता है, स्टिग्मा बनाता है, या सेपल? हिंदी में भी आपके पास सारे के सारे हैं, आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि पोलन ग्रेन्स कौन बनाते हैं? तो पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनाने का काम किसका है? परागकोश, एंथर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लावर का यानी कि फूल का पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा भाग प्रोड्यूस करता है? परागकण। तो परागकण बनाता है, पोलन ग्रेन्स बनाता है एंथर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल का कौन सा भाग परागकण प्राप्त करता है? अब प्राप्त करने के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा है जो प्राप्त करता है इसे। फूल का कौन सा भाग परागकण प्राप्त करता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन? तो रिसीव करता है आपका स्टिग्मा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता दूं। बोला जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस। जब प्रोड्यूस करने के बारे में बात होती है कि कौन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, तो प्रोड्यूस करता है आपका एंथर। और अगर रिसीव करने के बारे में बात होती है कि रिसीव कौन करता है उन पोलन ग्रेन्स को, तो वो आपका स्टिग्मा जो है वो प्राप्त करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी हमने पीछे बात की थी ना, रिसीव कौन करता है, स्टिग्मा करता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको जो है रिसीव करता है स्टिग्मा, लेकिन जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कौन करता है, आपका एंथर करता है। तो एंथर से स्टिग्मा पे जब वो जा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफर ऑफ अ pollen grains from anther to stigma is called pollination। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं कि जब बात हो रही है आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस करने की, pollen grain प्रोड्यूस करता है, परागकण बनाता कौन है, तो एंथर बनाता है। रिसीव कौन करता है पॉलन ग्रेन्स को, तो स्टिग्मा करता है। और जो पॉलन ग्रेन्स जो है वो चेंज ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोटेक्ट द बड स्टेज। जो कली अवस्था में फूल की जब वो कली है ना, हल्की सी कली बन रही है ऐसे है ना, तो इस कली में फूल की रक्षा कौन सा भाग करता है, आपके पेटल यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं, सेपल है, या फिर आपका जो है स्टेमन या पिस्टल है। आगे के ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा दूं, ये है तो कौन करता है, तो यहाँ पे स्टेमन करेगा या पिस्टल करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा जो सेपल्स होते हैं वो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कली अवस्था से फूल की रक्षा, प्रोटेक्ट द बड स्टेज, फ्लावर प्रोटेक्ट द बड स्टेज, वो करेगा आपका सेपल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स विद थिकी वुड ट्रंक आर कॉल्ड। मोटे लकड़ी जैसे तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जिसमें मोटे लकड़ी वाले, तो उनको ट्रीज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज अ मेडिसिनल हर्ब। जड़ी बूटी के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो जड़ी बूटी के लिए हम तुलसी का यूज करते हैं, नीम का भी करते हैं, लेकिन नीम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज फाइब्रस रूट अमंग द फॉलोइंग। किसकी जो है यहाँ पर फाइब्रस रूट्स होती है, रेशेदार रूट्स है, तो गेहूं की फाइब्रस रूट्स होती हैं आपके पास। जो पी है इसकी क्लाइंबर्स होती हैं, सरसों इसकी टैप रूट होती है, जो ग्राम है चना है इसकी आपकी क्रीपर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच प्लांट पार्ट हेल्प्स इन कैरिंग प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स। जो भी तैयार भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाने में कौन सा भाग मदद करता है, तो इसको जो खाना तैयार है, तैयार करने का काम किसका होता है, लीव्स का होता है, लेकिन जो पूरे भागों तक पहुंचाता है तो वो किसका काम होता है, आपके स्टेम का काम होता है, तने का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे तना ना होता तो हम वेन्स भी बोल सकते थे, जो पानी को पहुंचाता था पूरे भागों तक, पानी को पहुंचाने का काम करता था, पानी को कैरी करती है वेन्स, लेकिन जो खाने के बारे में बात हो रही है तो वो आपका स्टेम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज यूज्ड एज अ क्लाइंबर वेजिटेबल। क्लाइंबर यानी कि जो ऊपर ऊपर को चढ़ रही होती है अपने आप, तो क्लाइंबर क्या है, जैसे आपकी बॉटल गार्ड है यानी कि लौकी है। ठीक है, तो ये क्लाइंबर वेजिटेबल है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे इसको सहायता की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या बोला है कि दिन के समय जो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन मेनली ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय जो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, जो ट्रांसपिरेशन होती है वो कौन से भागों से होती है, रूट से, स्टेम से, लीव्स से या फ्रूट से, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीव्स। जो ट्रांसपिरेशन होती है ना, जो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है वो लीव्स से होता है। इस तरीके से कुछ अलग वे में भी हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन आपकी जो वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वो आपके लीव्स पार्ट से, लीव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है विच प्लांट इज द टॉलेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे टॉल कौन सा होता है, बरगद है, बांस है, नीम है या आम है, तो सबसे टॉल के बारे में आपको पता है कि बैम्बू जो है वो सबसे टॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बांस सबसे लंबा होता है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज मेनली। पौधों का भूमिगत भाग मुख्यतः कौन सा होता है, अंडरग्राउंड जो होता है। तो आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है, वो हमें नहीं दिखती है, थोड़ी सी दिखेगी लेकिन मेनली नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स नीड्स विच गैस फॉर
रेस्पिरेशन, अगर उन्हें सांस लेनी है, रेस्पायर करना है श्वसन के लिए, तो उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो श्वसन के लिए उन्हें जो है वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, श्वसन के लिए पौधों को कौन सी गैस की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है 4 ऑप्शंस थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बोला जा रहा है कि देखो, जैसे हम जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए, अब श्वसन में हम जो है वो दो बात करते हैं कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन के लिए पौधों में कौन सी गैस चाहिए होती है, तो पौधों में अगर उन्हें श्वसन करना है तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, मेनली बोला जा रहा है, तो श्वसन के समय जब पौधे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारा खाना होता है, भोजन होता है, यानी कि भोजन में क्या प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ये जो ग्लूकोज है इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा बनती है जो पौधों की वृद्धि और अन्य जीवन क्रियाओं के लिए ज़रूरी होती है, जो भी उन्होंने करना होता है। ठीक है, श्वसन का हमारे पास एक सिंपल सा जो रूल होता है कि जो आप जैसे आपका ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो निकलती है। तो ये आपके पास यहाँ पे पौधों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को ज़रूरी होता है, ताकि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल इक्वेशन मैंने आपको रेस्पिरेशन के लिए बता दी। अगर आपको इक्वेशन पूछी जाए कि रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे CO2 प्लस वाटर प्लस आपकी एनर्जी या ऊर्जा जो है बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लांट स्टोर फूड इन स्टेम, अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो है वो किस पौधे में भोजन तने में संचित होता है, तने में इकट्ठा होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास। पोटैटो है, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, तो कौन सा पौधा है जहाँ पर भोजन जो है वो तने पर संचित होता है, तो यहाँ पर स्टेम के बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पोटैटो है उसका जो तना होता है, ये आपकी ऐसे जड़ी होगी ना नीचे को, तो यहाँ पर जो तना है इसमें आपका जो प्लांट, इसमें जो फूड कहाँ पर स्टोर हो रहा है, फूड स्टेम में कौन स्टोर करता है, तो स्टेम पे स्टोर करता है आपका पोटैटो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि विच प्लांट हैज़ अंडरग्राउंड स्टेम, किसमें जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड होता है, पोटैटो में, मैंगो में, नीम में या बनियान में। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो, जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस भाग को क्या कहते हैं। अभी हमने पोटैटो से रिलेटेड बात की ना, कि स्टेम में कौन, जो आपका कौन सा प्लांट है जो स्टोर करता है फूड इन स्टेम, स्टेम में करता है तो पोटैटो। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि कौन सा प्लांट है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसका स्टेम अंदर होता है। तो क्या आपको पोटैटो का स्टेम दिखता है, नहीं, ऊपर हमें पत्तियां दिखती है, लेकिन जो मेन स्टेम होता है वो तो नीचे होता है। तो यानी कि जमीन के नीचे जिसका जो किस पौधे का तना जमीन के नीचे होता है, तो वो होता है पोटैटो का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आम का स्टेम हमें बाहर दिखता है, नीम का भी, बनियान का भी, सभी का बाहर दिखता है बिल्कुल ही, है ना, अंदर उसकी सिर्फ और सिर्फ जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज अ क्रीपर वेजिटेबल, हम क्रीपर वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, जो बेलें होती हैं जो क्रीप करती है, यानी कि रेंगने वाली, जो नीचे ही रहती हैं, तो बेलों के रूप में उगने वाली सब्जी का उदाहरण बता दो कौन सा है। मैंगो तो बेलों में नहीं है, नीम नहीं है, कोकोनट नहीं है, तो जो वाटरमेलन है, तरबूज है, जैसे आपके बाकी होते हैं क्या कहेंगे, जैसे चने की हो गई आपके पास, वो भी आपके पास है, कोई भी दालें आप बोल रहे हो, तरबूज है ना, खीरा है, तो या आपका पंपकिन है, ये या आपका बॉटल गार्ड है, ये सारी क्रीपर वेजिटेबल्स हैं जो नीचे रेंगने वाली हैं, नीचे फैल जाती हैं, जिनकी स्प्रेड हो जाती है इनकी रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच प्लांट इज यूज टू मेक शुगर, शुगर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, चीनी बनाने के लिए शुगर केन यानी कि गन्ने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्व मैक्सिमम वाटर, कौन सा पार्ट है पौधे में अधिकतम पानी, कौन सा भाग जो है वो अवशोषित करता है, ये चीज हमने पहले भी देखी थी।
तो जो आपकी रूट हेयर्स होती है या रूट होती है, जड़ रोम होते हैं, अब जड़ें हैं, एक रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट करती है या रूट हेयर्स, तो जो रूट हेयर्स होती हैं वो मैक्सिमम पानी को अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच प्लांट पार्ट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। पौधों को सांस लेने के लिए कौन सा भाग जो है वो मदद करता है? स्टोमेटा, रूट, स्टेम या फ्लावर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्टोमेटा। जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, वो किसके लिए होते हैं? ताकि पौधे जो है वो सांस ले सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइज ऑन द स्टेम इज कॉल्ड। तने पर जिस स्थान से पत्ती निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये चीज भी हमने जो है वो पहले देखी थी। तो यहाँ पे तना है इस तरीके से, जिस भाग से ये यहाँ पे एक डंठल बोला था ना, पत्ती और आपके स्टेम के बीच, इसको तो हमने जो है वो बीच में क्या कह दिया था? इंटरनोड कह दिया था, ठीक है, पेटियोल, सॉरी, इसको तो हमने जो है वो पिटियोल कहा था। तो यहाँ पर तने पर जिस स्थान से पत्ती निकलती है, यहाँ पे पीछे की बात कर रहे हैं हम, स्टेम पर जो है जिस भाग से पत्ती निकलती है, इस स्थान को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे नोड, यानी कि गांठ कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस बीच वाले भाग की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो यहाँ से निकला इसको हम क्या कहेंगे? गांठ यानी कि नोड कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, जो दो नोड्स होती है ना, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये आपसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब डिस्टेंस की बात होती है दो नोड्स के बीच में, दो गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेम है और यहाँ पे इस तरीके से पत्ती है, तो जहां से निकलती है इसको हमने नोड कहा, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाता है, दूरी को इंटरनोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें कैसी होती है? जाले जैसी संरचना होती है। किस पौधे में जालिका शिरा विन्यास होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। बनाना में, वीट में, मैंगो में, राइस में, तो जिसमें जाली जैसी चीज होती है। तो देखो, वीट आप गेहूं की बात कर रहे हो, या केला है, मैंगो है, राइस है, ये आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस है। तो जो मैंगो है उसमें होती है आपकी रेटिकुलेट वेनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो, अच्छा, मैंगो के बारे में बात की हमने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो आम है, आम में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जालिका शिराएं होती हैं, पैरेलल जैसी होती है वो एक दूसरे के, जैसे आपने देखी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरेलल वेनेशन के बारे में भी हम बात करते हैं कि किसमें जो है आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। अब इसमें जो पैरेलल और ये पैरेलल में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं। रेटिकुलेट वेनेशन में पिछली क्लास में भी आपको समझा चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि जो मैंगो है ना, जाली जैसी होती है, इसमें हल्की हल्की जालियां आपको देखने को मिलेगी। जो मैंगो होता है, मैंगो में सिर्फ आपको इसी तरीके की जो है वो, सॉरी, ये क्या कहेंगे, बनाना है, बनाना में सिर्फ आपको इसी तरीके की जो है वो वेनेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें जो आपका मैंगो है, इसमें बीच में छोटी छोटी शिराएं भी होती है, छोटी छोटी रेटिकुलेट विन्यास, जिसमें जाली जैसी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंगो होगा। रेटिकुलेट वेनेशन होती है मैंगो में, और पैरेलल वेनेशन होती है जिसमें बिल्कुल पैरेलली स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बनाना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड। जो जड़ें जमीन के ऊपर उगती है उन्हें क्या कहा जाता है? जमीन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, तो जो जमीन के ऊपर उगती हैं, नीचे वाली की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर उगती हैं। टैप रूट तो मैंने बता दिया था, वो जमीन से नीचे है। फाइब्रस रूट भी कहाँ है? जमीन से नीचे है ना। तो यहाँ पे एरियल रूट होती है जो जमीन के ऊपर उगती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद एरियल रूट। जिसमें एरियल रूट होती है वो कौन सी है? जैसे बनाना है, मस्टर्ड है, वीट है, राइस है। तो राइस की जड़ें भी नीचे होती है, फाइब्रस होती हैं वो भी। वीट की भी नीचे होती है, वो भी फाइब्रस है। मस्टर्ड की भी नीचे होती है, वो टैप रूट है। जो बनियान है, बनियान ट्री होता है ना, उसकी होती है एरियल रूट्स, उसकी जड़ें होती है ऊपर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिजों का परिवहन करता है? रूट, स्टेम, लीव्स या फ्रूट? तो आपका स्टेम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो पानी का जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, परिवहन करता है। तो परिवहन करने का काम है आपके स्टेम का। ठीक है, अब शोषित, एब्जॉर्व करने के बारे में बात होती तो आपका रूट होता।
द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर फूल का मुख्य कार्य क्या है? फूल के बारे में बात कर रहे हैं। भोजन बनाने का काम कौन करती है? पत्तियां करती हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज फूड प्रिपरेशन, रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन या स्टोरेज। तो ये करती हैं रिप्रोडक्शन का काम, प्रजनन का काम करते हैं। फूल क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें मैंने कहा था कौन सा पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वो आपके फ्लावर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू सीड? फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? अब ये बोला कि इनमें से कौन सा भाग है जिससे बीज बनता है। क्वेश्चन नंबर 84 में बात कर रहे हैं। तो जो बीज बनाता है वो है आपका बीजांड। तो फूल का बीजांड भाग है जिससे बीज बनाता है। ठीक है, फूल का बीजांड भाग बीज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओब्यूल से सीड बनता है। ठीक है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ये भी मैंने जो है वो पीछे आपको बताया था। जो इस तरीके से जो पैरेलल सा ग्रीन पार्ट होता है ना, इसको हमने लेमिला कहा था, लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं। तो यहाँ पे बोला जो फूल का हरे पत्तीनुमा भाग को क्या कहा जाता है? पेटल, सेपल, स्टेमन या पिस्टल। तो आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उसको सेपल कहा जाता है। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फूल को प्रोटेक्ट कौन करते हैं, तो फूल को प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेपल। तो ये अलग अलग प्रकार के इस तरीके से आपने देखा होगा फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो बात की जाती है यहाँ पे कि आपका जो बड होता है बीच में, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल। जो आपकी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो फूल का हरे रंग का जो पत्तीनुमा भाग होता है वो होते हैं आपके सेपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। जो कलरफुल पार्ट होता है ना, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन वाले का तो मैंने आपको बता दिया सेपल होते हैं। जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पेटल, यानी कि पंखुड़ियां। पंखुड़ियों से आप याद रख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा रंग होंगे। ठीक है, तो उसमें पेटल कहेंगे। तो ग्रीन भाग को क्या कहेंगे हम? ग्रीन भाग को, पत्तीनुमा ग्रीन भाग को, फूल का हरा रंग का पत्तीनुमा भाग वो हमारा सेपल है। रंगीन भाग को पेटल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? अब यहाँ पे बात आई कि लेने और देने की बात आई कि कौन सी गैस लेते हैं। जब रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जब लेने के बारे में बात आती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, खाना बनाने के टाइम पे, और छोड़ते कौन से? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? वही बात आ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, रूट्स दैट स्टोर फूड्स आर कॉल्ड। ऐसी रूट्स जो कि क्या करती हैं? भोजन को संचित करती हैं, भोजन को स्टोर करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें स्टोरेज रूट्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कौन सा है जो स्टोरेज रूट के बारे में? तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक हमने पोटैटो और एक हमने जो है वो ये कैरोट वाला एग्जाम्पल देखा था। जो रूट्स होती है ना, भंडारण जड़ का उदाहरण, यानी कि स्टोरेज रूट का एग्जाम्पल है आपके पास कैरेट, यानी कि जो रूट स्टोर करती है ना खाने को, है ना, तो वो होती है आपके रूट वाले से रिलेटेड। आपने याद रखना है कैरोट, रूट यानी कि कैरोट, इस तरीके से याद रखना। और जहां पे स्टेम के बारे में बात आती है, स्टेम कौन सा है जो खाने को स्टोर करता है? तो वो है आपका पोटैटो, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट क्लाइंब विद हेल्प ऑफ। जो मनी प्लांट जैसे पौधे होते हैं वो किसकी मदद से चढ़ते हैं? वो क्लाइंबर ट्री के अंदर आते हैं। तो वो कैसे चढ़ते हैं? तो सहारे की जरूरत होती है। वो किसकी मदद से चढ़ते हैं? यानी कि सहारे से चढ़ेंगे, किसी भी चीज का सहारा हो सकता है फिर वो आगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब प्लांट यूज्ड एज वेजिटेबल। सब्जी के रूप में उपयोग होने वाली जड़ी बूटी या हर्ब जो है वो कौन सा है? तो हम जो है वो स्पिनिच यानी कि पालक का यूज कर लेते हैं सब्जी के लिए, ना कि आम, नीम और बरगद का। जो हर्ब में आता है, हर्ब में आती है छोटी छोटी आपकी जो ग्रीन प्लांट जैसे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जमीन पर फैलने वाले पौधों को बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका स्टेम जो है वो वीक होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो उनको बेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका तना बहुत कमजोर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बनाना प्लांट इज क्लासिफाइड एज। जो केले का पौधा होता है ना, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? केले का पौधा जो है वो होता तो बहुत लंबा है,
हम बोलने को बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं जो बहुत लंबा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। बोलने को पेड़ भी बोलते हैं हम, पेड़ तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बोल देते हैं जो भी मॉडरेट साइज के होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बड़ा जैसा आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसीलिए हम उसे हर्ब की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है केले के पौधे को ऑप्शन ए यानी कि हर्ब की श्रेणी में रखेंगे। साइज बेशक उसका लंबा होता है लेकिन उसकी ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसमें, और वो जो है वो अंदर से खोखला होता है। कोकोनट प्लांट इज क्लासिफाइड एज, कोकोनट प्लांट कैसा होता है हमारे पास, कोकोनट प्लांट है आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ट्री की फॉर्म पे हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच प्लांट पार्ट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है, पहले भी हमने देखा था, लीव्स यानी कि पत्तियां। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन रूट्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी बालों की जैसी संरचनाएं होती हैं उनको बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उनको रूट हेयर्स कहते हैं, जो जड़ों में ये सबसे ज्यादा जो है वो पानी को लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट हेयर्स। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, जड़ों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोड्स मैंने आपको बता दिया था, नोड्स के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। जैसे आपके स्टेम है, तो जो यहाँ से ये लीव्स है, इसके ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, जो स्टेम है जहाँ से आपकी पत्ती जो है वो निकलती है, पत्तियां लीव्स निकलती है, उसको नोड बोलेंगे। दो नोड्स के बीच में, दो गांठों के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रूट हेयर्स हेल्प्स इन, जो रूट हेयर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया कि जो जड़ें होती है वो पानी को एब्जॉर्व करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन करते हैं, आपके रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स किस चीज़ में सहायता करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, पानी को एब्जॉर्व करने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। विच प्लांट हैज़ वुडी स्टेम, अब चार है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, इसमें वुडी स्टेम किस में होता है, वुड किस में होती है, देखो पालक है, इसमें कोई वुड नहीं होगी, पुदीने में नहीं होगी, धनिया में नहीं होगी, नीम में हमारे पास जो है वो वुडी स्टेम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट, तो सजावटी झाड़ी का यूज हम यहाँ पे किसके लिए करते हैं, सजावट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो झाड़ी किस में होती है, गुलाब में होती है, श्रब्स है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो गुलाब है उसका यूज हम सजावट के लिए भी करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट एंकर्स द प्लांट फर्मली इन सॉइल, पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ने वाला भाग कौन सा है, पौधे को मिट्टी में मजबूती से कौन पकड़ता है, तो पता है हमें कि मिट्टी में अंदर कौन सी होती है, रूट, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो पकड़ेगी प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोज वेरी टॉल एंड लीव्स फॉर मेनी ईयर्स, वो कौन सा पौधा है जो बहुत ऊंचा होता है और कई सालों तक जीवित रहता है, तो ट्रीज है जो कि बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। ये हमने जो है वो थोड़े पहले भी क्वेश्चन देखा था इसमें से रिलेटेड। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां सामान्यतः किस रंग की होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू, तो बोलते हैं ना पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन कलर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्लांट्स मेक फूड मेनली इन विच पार्ट, पौधे मुख्य रूप से किस भाग में भोजन बनाते हैं, रूट में बनाते हैं, स्टेम में, लीफ में, तो हमें पता है कि खाना बनाने का काम किसका है, लीव्स का यानी कि पत्तियों का, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट ग्रोज फर्स्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन होती है अंकुरण के दौरान सबसे पहले कौन सा भाग निकलता है, कोई चीज अंकुरित होती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, रूट निकलती हैं, हल्की हल्की रूट्स होती हैं, फिर उसके बाद आगे बाकी पार्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं जर्मिनेट होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ से बनती हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, एडवेंशियस रूट क्या है, स्टोरेज रूट क्या है, और आपकी हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी।
कैसे खाना बनता है, कौन-सी रेस्पिरेशन में कौन-सी गैस लेनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली। ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% मैं बोल दूँ, 1 आधा परसेंट हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ से मिस कर जाऊँ, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ से बाहर कोई भी चीज़ ना आ जाए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 टू 8 एएम के बीच में आपको क्लास देखने को मिलती है। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो मैं इसके लिए जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग को जो है वो साइंस की क्लास जो है वो कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? आपको जो है साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो है पटवारी के लिए या आपके जेबीटी कमीशन के लिए जो है अगर क्लासेस चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो मैं दोनों क्लासेस आपकी जो है वो साथ साथ में करवा दूंगी, जो भी आप कहोगे दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।